आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। शहर के बीचों बीच बसा एक पुराना मकान जिसे लोग विक्रम विला कहते थे। पिछले कई सालों से विक्रम विला वीरान पड़ा था। आसपास के लोग कहते थे कि इस मकान में रात को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मकान की खिड़कियों से हमेशा अजीब सी सिसकियों की आवाजें आती थीं और वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस लौटकर नहीं आ पाता था। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। निशा एक न्यूज रिपोर्टर थी। अपने करियर के लिए एक नई और सनसनीखेज स्टोरी की तलाश में थी। उसे विक्रम विला की कहानी के बारे में पता चला, जिसे सुनकर उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और वहां विक्रम विला में एक रात बिताएगी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा उसे एक ऐसी खौफनाक हकीकत के सामने लाएगी जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठेगी। निशा अपनी टीम के साथ विक्रम विला पहुंची। मकान चारों तरफ से जंगली झाड़ियां और सूखे पेड़ों से घिरा हुआ था। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटक हुआ था। जैसे ही निशा ने ताला तोड़ा, अंदर का माहौल डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें दिखीं। हर तस्वीर में एक ही आदमी था, सफेद धोती और लाल पगड़ी पहने हुए। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। निशा को ऐसा लगा जैसे वह आदमी उसे घूर रहा हो। कमरे में एक अलमारी थी, जिसे खोलते ही उसे एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, विक्रम का आखिरी सच। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ा है तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। मुझे मुक्त करो, नहीं तो यह घर तुम्हें निगल जाएगा। डायरी में आगे लिखा था कि विक्रम एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसने अपने जीवन की सबसे खौफनाक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में उसने अपने डर और गुस्से को भर दिया था, लेकिन वह पेंटिंग अधूरी रह गई थी और अब उसकी आत्मा उसी पेंटिंग में कैद थी। निशा ने जैसे ही वह डायरी बंद की, कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। एक जोरदार चीख पूरे मकान में गूंजी। अचानक उसे दीवार पर लटकी तस्वीरों से खून टपकता हुआ नजर आया। अब निशा और उसकी टीम उस अधूरी तस्वीर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। उन्हें एक तहखाना मिला, जहां उस तस्वीर का कैनवस रखा था। जैसे ही निशा ने तस्वीर पर हाथ रखा, विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, इस तस्वीर को पूरा करो, लेकिन याद रखना, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। निशा को पेंटिंग के अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए विक्रम की जिंदगी के अंधेरे रहस्यों को समझना पड़ा। हर बार जब उसने ब्रश उठाया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। तहखाने में गहराई तक जाते ही निशा और उसकी टीम को हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को चीरा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। निशा को अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां से निकलना चाहिए निशा, यह जगह ठीक नहीं है, उसकी टीम में से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन निशा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे जो हो जाए। आखिरकार निशा को एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर खून जैसे लाल धब्बे थे। जब निशा ने उसे खोला तो उसमें विक्रम की अधूरी पेंटिंग रखी थी। वह पेंटिंग अजीब तरीके से जिंदा लग रही थी। उसमें एक झील के किनारे खड़े विक्रम का चेहरा अधूरा था। उसके चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं, लेकिन उनमें इतनी गहराई थी कि उन्हें देखना मुश्किल था। यही है वह पेंटिंग, निशा ने कहा। जैसे ही उसने पेंटिंग को हाथ लगाया, एक जोरदार चीख गूंजी। तहखाने की रोशनी तेजी कम होने लगी और एक परछाई दीवार पर उभर आई। विक्रम की आत्मा सामने आई। वह दर्द में चिल्लाते हुए बोला, इस पेंटिंग को पूरा करो, मेरी आत्मा को मुक्त करो, लेकिन याद रखना, हर ब्रश स्ट्रोक तुम्हें मेरे अतीत के अंधेरे में खींच ले जाएगा। निशा ने डरते हुए पेंटिंग पूरी करने का फैसला किया। वह जैसे ही ब्रश उठाकर पहला स्ट्रोक लगाती है, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश हुआ और वह विक्रम के अतीत में पहुंच गई। विक्रम का अतीत एक खूबसूरत झील के किनारे शुरू हुआ।
वह एक प्रसिद्ध चित्रकार था, लेकिन उसकी पत्नी संध्या के साथ उसका रिश्ता बेहद खराब था। संध्या ने उसे धोखा दिया था और गुस्से और दर्द में विक्रम ने उसी झील के किनारे उसकी हत्या कर दी थी। पेंटिंग में जैसे जैसे निशा स्ट्रोक लगाती गई, विक्रम का अतीत और गहरा होता गया। हर स्ट्रोक के साथ वह महसूस कर रही थी कि पेंटिंग में न सिर्फ विक्रम की आत्मा, बल्कि उन लोगों की आत्माएं भी कैद थीं, जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में मारे गए थे। यह क्या है? यहां इतने चेहरे क्यों हैं? निशा ने पेंटिंग में विक्रम के पीछे दर्जनों अजीब और डरावने चेहरों को देखा। विक्रम की आत्मा ने कहा, ये सभी लोग मेरी सजा का हिस्सा हैं। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा अगर तुमने पेंटिंग पूरी नहीं करी तो। निशा के हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरकार पेंटिंग को लगभग पूरा कर लिया था। अब सिर्फ विक्रम का चेहरा पूरा करना बाकी था। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश उठाया, पेंटिंग से एक झपट्टा मारने वाला हाथ बाहर निकला और निशा को खींचने की कोशिश करने लगा। उसकी टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कमरे से बाहर फेंक दिया। अब निशा अकेली थी। उसने हिम्मत जुटाई और आखिरी स्ट्रोक पूरा किया। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, विक्रम की आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और हवा में गायब हो गया। लेकिन कमरे में अब निशा का कोई पता नहीं था। उसकी टीम जब वापस तहखाने में पहुंची तो वहां सिर्फ पेंटिंग रखी थी। पेंटिंग में अब विक्रम का चेहरा पूरा था, लेकिन उसके बगल में एक और चेहरा उभर आया था, निशा का चेहरा। उस रात के बाद से विक्रम विला की सिसकियां और तेज हो गईं। अब लोग कहते हैं कि पेंटिंग में से एक नई आवाज आती है। यह आवाज निशा की है, जो मदद के लिए पुकार रही है। क्या यह विक्रम विला का अंत था, या यह सिलसिला अभी भी जारी है? निशा की चीख के साथ तहखाना शांत हो गया। उसकी टीम पेंटिंग के सामने खड़ी, सभी बहुत डरे हुए थे। पेंटिंग में विक्रम के चेहरे के साथ अब निशा का चेहरा भी उभर आया था। पेंटिंग इतनी असली लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों अंदर ही फंसे हों। टीम ने तुरंत पेंटिंग उठाई और बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मकान का दरवाजा पार किया, पेंटिंग अचानक जलने लगी। आग से उठते धुएं में एक भयानक चेहरा नजर आया, विक्रम का। वह बोला, जो इस पेंटिंग को मेरे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, वह मर जाएगा। टीम ने पेंटिंग को छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा फैल गया और अचानक उनकी चीखें सुनाई देने लगीं। निशा को होश आया। वह एक अजीब अंधेरी जगह पर थी। वहां दीवारों पर उन सभी लोगों की तस्वीरें लटकी थी जो पहले इस मकान में गए थे। उसने खुद को एक आईने में देखा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तभी विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। अब यह पेंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। निशा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने जवाब दिया, तुमने मुझे मेरी पत्नी के खून का गुनहगार बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने उसे नहीं मारा। वह मुझसे नफरत करती थी और उसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। पेंटिंग अधूरी इसलिए थी क्योंकि वह मेरी मासूमियत की गवाही थी। तुमने इसे पूरा करके मुझे बदला लेने की ताकत दी है। निशा की टीम पर एक एक करके हमला हुआ। वे सभी पेंटिंग में खींच लिए गए। अब पेंटिंग में सिर्फ विक्रम और निशा नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम के चेहरे भी उभर आए। हर चेहरा दर्द और खौफ से भरा हुआ था। कुछ हफ्तों बाद एक और रिपोर्टर विक्रम विला पर स्टोरी के लिए आई। उसने तहखाने में वह पेंटिंग देखी, लेकिन इस बार पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। उसने पेंटिंग की तस्वीर खींची और बाहर ले जाने की कोशिश की। जैसे ही वह तस्वीर खींचकर बाहर निकली, पेंटिंग में विक्रम की जगह निशा का चेहरा दिखने लगा। अब निशा इस पेंटिंग की नई रक्षक बन चुकी थी। मकान की कहानियां बदल गई थीं। लोग अब कहते थे, विक्रम तो मुक्त हो गया, लेकिन निशा ने उसकी जगह ले ली। अब विक्रम विला का राज कभी उजागर नहीं होगा। इस दिन के बाद से जो भी उस पेंटिंग को छूता, वह गायब हो जाता और हर बार पेंटिंग में एक नया चेहरा जुट जाता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।